जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि जो हमारा मेंस डे सीरीज चल रहा है और जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, उसका पहले हम गोयला क्लासेस की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और उसी बिहाफ पर हम मेंस डे करंट लेके आ रहे हैं। राइट, एवरी सैटरडे आपको जो करंट मिलेगा वो एक मेंस के आधार पर मिलेगा, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि मोस्टली जो सिविल सर्विसेज के पेपर होते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, देखा ये जा रहा है कि ज़्यादा फोकस उनका मेंस में करंट की तरफ है। तो हमने इस बात का भी ध्यान दिया है कि हमसे कहीं पर भी कोई चूक ना हो और हमसे जुड़े हुए जितने भी एक्सपीरियंस हो सभी का सिलेक्शन हो। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो करंट है उसको मेंस के फॉर्मेट में लाने का। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो आज का जो टॉपिक है जो करंट में आया हुआ है उससे रिलेटेड पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, ये देख पा रहे होंगे मेंस 2018 यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इजराइल के साथ भारत के संबंधों ने हाल ही में एक गहराई और विविधता प्राप्त की है जो वापस नहीं किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, हमें एक जो कीवर्ड समझना है वो है इजराइल, क्योंकि अभी 15 मई के आसपास इजराइल न्यूज में था। क्यों था अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आपको ये बताना चाहता हूं कि 2018 के समय पर भी इजराइल न्यूज में था, तो उससे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। और आप देखेंगे 2015 में भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2015 में भी इजराइल और फिलिस्तीन जो है, पैलेस्टीन जो है, कुछ विवाद में था, तो तब भी प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन यह है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे हमें यह पता चला। राइट, इजराइल और जो पैलेस्टीन है उसमें विवाद आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो हमसे मेंस पढ़ रहे हैं मुझे उम्मीद है वो लोग ऑलरेडी इतने कैपेबल होते हैं, इतने नॉलेजेबल होते हैं, उन्हें पता है कि आसपास क्या चल रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं कि एक वाकया हुआ था जिसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ था। डिस्प्लेसमेंट मतलब भारी मात्रा में लोग अपना घर छोड़कर किसी और जगह गए और वहां एज अ रिफ्यूजी रहे। वो वाकया हुआ था 15 मई 1948 के आसपास। तो इसीलिए 75 साल पूरे हो गए हैं इस डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज में बनता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दा, लगभग आप देख पा रहे होंगे ये 7 लाख फिलिस्तीनियों ने विस्थापन के 75 साल पूरे करे हैं। राइट, तो आगे देखते हैं। अब थोड़ा एक बार इसकी मैपिंग देख लेते हैं कि कहां पर है। तो एक वर्ल्ड पॉलिटिकल में अगर हम मैप देखें तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। यहां पर आपको दिखेगा इजराइल और फिलिस्तीन। राइट, और इसको अगर जूम करके देखें तो जूम करके आपको दिखेगा ये वाला हिस्सा जो यहां पर आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो इजराइल दिख रहा है आपको। राइट, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं तो ये देखिए, ये है आपका मेडिटेरियन सी, यहां पर आपको इजराइल दिख रहा है। राइट, इजराइल का ये भाग कहलाता है गाजा स्ट्रिप, और गाजा स्ट्रिप हमेशा भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी को छूता है, ये बात याद रखेंगे। और यहां पर आपको दिखेगा डेड सी। डेड सी 2 देशों के बीच में है, एक जॉर्डन और एक इजराइल। और इजराइल का ये वाला भाग जो है, जो आपको ये दिख रहा है, ये है वेस्ट बैंक। ये वाला वेस्ट बैंक, ये वाला गाजा स्ट्रिप। और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में कहीं ना कहीं जो पैलेस्टीन है वो बसे हुए हैं रिफ्यूजी की तरह। इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान से देखेंगे, जो वेस्ट बैंक है वो कहीं ना कहीं ईस्ट की तरफ है, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड वे में ये मानते हैं कि जो राइट हैंड साइड होता है वो ईस्ट होता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वेस्ट बैंक आपका इजराइल के ईस्ट साइड में है। राइट, और यहां पर डेड सी देख लीजिएगा, ये ऑलरेडी बताया है मैंने। ओके, और यहां पर देखेंगे आप, ये इजराइल है। इजराइल का माफ कीजिएगा, इजराइल का ये जो पार्ट है ये है गोलन हाइट। यहां पर सीरिया है आपको दिख रहा है, तो ये गोलन हाइट पड़ता है आपका इजराइल में, और ये सी ऑफ गैलीली है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं तो उससे क्वेश्चन बन पाते हैं ऐसे। राइट, और ऐसे जो
पॉइंट्स होते हैं, इसको आप अपने मेंस राइटिंग में भी लिख सकते हैं, राइट। अभी मैं बताऊंगा कैसे। अब यहां पर देखिए एक मैं पिक्चर लाया हूं आपको, समय को बढ़ता हुआ देखकर देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। 1947 में जो ग्रीन वाला है ये पैलेस्टीन है और जो व्हाइट वाला है वो इजराइल है। तो एक बार देखिए 1947 में क्या था कि जो इजराइल वाले थे, जो व्हाइट में है, वो अल्पसंख्यक थे और समय बीतता रहा और आज देखिए स्थिति क्या हो गई। जो मेजोरिटी में थे यानी कि जो पैलेस्टीन मेजोरिटी में थे, आज के ये हालात हैं कि वो अब माइनॉरिटी में आ गए हैं। ये हालात हो गए इनके, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहां पर मैंने कहा था कि काफी जो पैलेस्टीन वाले लोग थे या फिलिस्तीन बोलूं, उनको उनके घरों से उन्हें निकाला गया था क्योंकि युद्ध छिड़ गया था अरब और इजराइल के मध्य, और कहीं ना कहीं जो पैलेस्टीन वाले थे वो भागे, उनको निकाला गया। तो देखिए इसी को कहा गया है नकबा। नकबा याद रखिएगा, नकबा। नकबा क्या है? एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है तबाही। और क्या है देखिए इसमें क्या लिखा है, 1948 के अरब इजराइल युद्ध और इजराइल राज्य की स्थापना के दौरान सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों के विस्थापन और फैलाव के आसपास की घटनाओं को संदिग्ध करता है। मतलब इसमें क्या हुआ था, अरब और फिलिस्तीन, माफ कीजिएगा, अरब और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था और इजराइल ने घोषणा करी कि ये हमारा मुल्क है, यानी कि ये जो देश है हमारा है, और फिलिस्तीनियों के विरुद्ध इन्होंने काफी इनको निकालने की कोशिश करी फिलिस्तीनियों को। तो ये लोग भागे और उसी भागने को, उसी विस्थापन को, उसी माइग्रेशन को कहा गया है नकबा। तो नकबा किससे जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे, फिलिस्तीन के लोगों का जो मूवमेंट हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, राइट, उसको कहा गया नकबा। आगे देखेंगे कि जो स्टेटस है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी का वो क्या है, और ये यहां पर ज्यादातर हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को उठाएंगे। वो संस्थान है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी, जिसे UNRWA कहते हैं। इसके हिसाब से क्या है कि लगभग 6 मिलियन पैलेस्टीन वाले लोग हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है ऐसा रिफ्यूजी। बताइए जिस देश के ये थे उसी देश में ये रिफ्यूजी बने हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या स्थिति है। तो एग्जाम में ये बात आप याद रखना कि अगर आप कोई भी बात उठाते हैं तो संस्थान का नाम आपने लिखना है, राइट। और ये कहां पर रिफ्यूजी कैंप कहां पर रह रहे हैं, वेस्ट बैंक, मैंने आपको बताया था, जो ईस्ट की तरफ है वो वेस्ट बैंक है। गाजा स्ट्रिप भूमध्य सागर को छूता है। जॉर्डन पास वाला देश है, लेबनान पास वाला देश है, और सीरिया जो पास वाला देश है। तो यहां पर ये लोग रह रहे हैं डर से, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए जितनी भी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि पैलेस्टीन और इजराइल को मिलकर रहना चाहिए, दोनों एक इंडिपेंडेंट कंट्री या स्टेट बनकर रहें। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ये नहीं चाह रहा है कि इजरायली रहे या कोई ये नहीं चाह रहा है कि पैलेस्टीन रहे, वो चाह रहे हैं कि दोनों मिलकर रहें, राइट। तो यहां पर ये बात बोली गई है। तो ये जितने भी ये कैंप डेविड समिट यानी कि सम्मेलन जो हुआ था 2000 का, वहां पर भी ये बात उठाई गई थी। अन्नापोलिस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2007 में, वहां पर भी यही बात उठाई थी, राइट। और 2020 में तो जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है UAE और बहरीन है, उन्होंने तो एक एग्रीमेंट साइन किया था कि जो इजराइल है वो कोशिश करेगा कि सब कुछ नॉर्मलाइज करने का, यानी कि जो स्थिति है, यानी कि पैलेस्टीन को भी वो रहने की इजाजत देगा। कौन? इजराइल। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत का इसमें क्या व्यू है, भारत के क्या विचार इसमें। देखिए भारत पहले कहीं ना कहीं जो पैलेस्टीन है उनका साथ दे रहा था। भारत पहले आज से कुछ वर्ष पहले पैलेस्टीन का साथ दे रहा था, परंतु वर्तमान में हमें यह दिखता है कि भारत भी कहता है कि ये दो राज्य एक साथ स्थापित हो जाए, राइट, शांतिप्रिय हो जाए, यानी कि पैलेस्टीन और इजराइल साथ साथ रहें, दोनों ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाए। भारत ये चाह रहा है क्योंकि देखिए आज इस समय इजराइल बहुत आगे बढ़ गया है। तो अगर भारत कहीं ना कहीं अगर पैलेस्टीन का साथ ज्यादा देगा तो कहीं ना कहीं इजराइल से उसकी दुश्मनी बढ़ सकती है। और आप सभी जानते होंगे विश्व में अगर कहीं पर आधुनिक हथियार सबसे अच्छे माने जाते हैं तो वो हैं इजराइल के। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं हमें एक कूटनीति खेलनी पड़ती है। तो भारत वही कर रहा है कि भारत एक बीच का रास्ता अपना रहा है, यानी कि ना पैलेस्टीन का साथ दे रहा है ना इजराइल का, कह रहा है कि दोनों एक साथ रहे, राइट। तो ये बात याद रखिएगा।
तो यहां पर देखिएगा, देखिए ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक संतुलित दृष्टिकोण भारत ने अपनाया है कि भारत ने कहा है कि दोनों ही देश मिलके रहें। आगे देखते हैं, तो यहां पर देख रहे होंगे आप जो नकबा मैंने बताया था, जिसको पैलेस्टीनियों को जो एक माइग्रेशन करवाया गया, उनको निकाला गया और बेचारे अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। अपने देश में अगर गाजा स्ट्रिप की बात की जाए या वेस्ट बैंक की बात की जाए तो वहीं रिफ्यूजी रह रहे हैं, राइट। तो ये 75 साल इसको पूरे हो चुके हैं 15 मई 2023 को, यानी कि 15 मई, और इसी को कहा गया नकबा। तो ये बात याद रखेंगे। तो देखिए यहां से जो भी मैंने आपको बताया कि इसमें से अब आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के। जैसे कि अब हम क्वेश्चन फिर एक बार देख लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे, ये देखिए। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इंडिया रिलेशन विद इजराइल हैव ऑफ लेट एक्वायर्ड अ डेप्थ एंड डाइवर्सिटी व्हिच कैन नॉट बी रोल्ड बैक। यानी कि भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक गहरा संबंध और कहीं ना कहीं एक आपसी जो मतभेद थे वो कहीं ना कहीं देखे गए थे और उनको कभी भी वापस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, पैलेस्टीन का साथ भारत ने पहले दिया था, अगर पैलेस्टीन का साथ दे रहा है तो इजराइल का बुरा बन रहा है, राइट। और आज न्यूट्रल हो रहा है भारत, तो कहीं ना कहीं इजराइल इसको सपोर्ट कर रहा होगा। तो इस तरह से भारत ने भूमिका निभाई है इजराइल के उपलक्ष्य में, इजराइल के आधार पर। तो आपने इसमें एक अपना कमेंट करना है। कमेंट मतलब आपको मैंने हमेशा कहा है कि आपने इसमें कुछ लिखना होता है। कमेंट में आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, पर जब आप नेगेटिव लिखते हैं उसका आपको पॉजिटिव लिखना होता है, राइट। अंत में जो कंक्लूजन देना है, आपने एक सकारात्मक वे में कंक्लूजन देना होता है, राइट। तो इसीलिए देखिए यहां पर आपको बताना है। और नेक्स्ट है आपका, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि गोलन हाइट्स के बारे में पूछा गया। गोलन हाइट्स कहां पर है, तो आपको पता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा था मैंने आपको दिखाया था, जो इजराइल में ही पड़ता है ऊपर की तरफ, सीरिया की तरफ, वहां पर ये गोलन हाइट्स है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो इस तरह से आपने ये डेटा तैयार करना होता है। आगे देखते हैं। तो देखिए ऐसे ही जो मेन सा डे है और करंट फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, और आप हमारे पोर्टल में अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप पोर्टल में आप डिस्कशन कर सकते हैं। हमारी फैकल्टी ज़रूर आपको रिप्लाई करेगी और कर रही है अच्छी तरह। हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा हम रिप्लाई करें आप तक आपके क्वेश्चनों का। और यहाँ पर देखिए अब मेंस बहुत नज़दीक है। इसमें हमारी जो 3 पेपर हैं उसके रिलेटेड हमने टेस्ट सीरीज लाए हैं, और एक टेस्ट सीरीज में आपके 10 टेस्ट होते हैं, तो टोटल हो गए 30 टेस्ट। और देखिए ये इंडिविजुअली आपको पड़ेगा 2999 का, और अगर आप कॉम्बो प्राइस लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 7999 ओनली। और इसमें आपको गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to 8 का डिस्कशन भी मिलेगा कॉम्बो प्रीमियम वाले पार्ट में, और स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा, राइट। और पर्सनली आई एम सेइंग कि आप इसमें 7999 वाला जो कॉम्बो प्रीमियम है इसको आप ऑप्ट करिए, क्योंकि इसमें आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, राइट। और नेक्स्ट है आपका, जैसे कि एक प्रीमियम लेक्चर वाला भी है हमारे पास, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और जो हमारी जो लेक्चर्स हैं वो दिए जाएंगे। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेंगी आपको, परंतु आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं और लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू ओनली 2999। तो ये बात याद रखेंगे। और यहाँ पर जो भी टीओ और एटीओ से रिलेटेड कैसे आपका कंप्लीट कोर्स कैसा है और उसकी जो टेस्ट सीरीज की डिटेल जो है वो ऑलरेडी हमारी फैकल्टी द्वारा बनाई गई है। वो आप जो डिस्क्रिप्शन में आप देख पा रहे होंगे, जो लिंक है उस पर आप चेक कर सकते हैं, और जो आई बटन है उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि पैटर्न क्या होता है और टेस्ट सीरीज का क्या है इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको मिल जाएगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसमें आपने लॉगिन करना है, क्योंकि इसमें डेली अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होती हैं वो आप तक पहुंचाई जाती हैं। इसमें हम जो भी हमारा प्रयास होता है, जो बुक्स होती हैं वो हम अपलोड करते हैं, जिससे कि आप लोग उन्हें डाउनलोड कर पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो यहीं से जो है ये जो सीरीज है करंट अफेयर्स की मेंस फॉर्मेट में, ये मैं एंड करने जा रहा हूँ, और हर सैटरडे आपको ये करंट मिलेगा। और ये भी याद रखेंगे, करंट का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि कल तो जो है पेपर है इसीलिए आज हम ज़्यादा करंट नहीं दे रहे हैं, पर जो नेक्स्ट सैटरडे से आपको हर सैटरडे आपको कम से कम 5 वीडियोस आपको करंट के मिलेंगे मेंस पैटर्न में, राइट। तो मुझे उम्मीद है
आप हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देंगे, हमारे प्रयासों को आप अप्रिशिएट करेंगे। तो यहीं से मैं लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।